कितने हो गए? 6। सबसे पहले साधारण दंड क्या था बोलो? फिर दूसरा राम मूर्ति दंड, तीसरा वक्ष विकासक चौथा, हनुमान पांचवा, वृश्चिक छठा वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास। ठीक, अब 7वां देखो, जैसे बताई ना वैसे ही करना है सबको, संख्या के साथ। ठीक, ऐसे बैठो। बैठने की स्थिति ये विश्राम की स्थिति है, और पैर पीछे जाते हैं वो तैयारी की स्थिति। इसको बोलते हैं विश्रम है, और पीछे जाते हैं तो सज्जा। तो चलो पैर पीछे जाएंगे, एक साथ करना है सभी को। किसी भी काम में किसी को पीछे, मैंने बोला है ना सबको हमेशा रहना नंबर। हेल्थ में, फिटनेस में, फिगर्स में, नॉलेज में, डिसिप्लिन में, लाइफ में, पीस में, प्रॉस्पेरिटी में, हर क्षेत्र में क्या रहना हमें नंबर। और वो नंबर 1 होने की ताकत हमें भगवान ने दी है। बस एक काम करना पड़ता है उस ताकत को पाने के लिए। क्या करना पड़ता है? मेहनत। सब बच्चे हमारे जानते हैं सब, और करते भी हैं। पुरुषार्थ। मेहनत के लिए बड़ा शब्द क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा का, हमारे जीवन का प्रयोजन ही क्या है? पुरुषार्थ। पुरुष का प्रयोजन ही क्या है? पुरुषार्थ। चलो पैर पीछे। अब पैर, ये दाहिना पैर बाईं तरफ लेके जाएंगे। 1, दायां पैर बाईं तरफ नीचे झुक गए। 2, सामने से उठे। बहुत सुंदर किया सबने, 103। वापस। अब बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे। 1, ये 2, सामने से उठो। 3, वापस। फिर से 1, ऐसे पूरा पैर आगे लाओ बेटा, ये ऐसे। 2, ऊपर उठो, गड़बड़ नहीं। 3, 1, साइड में नीचे आ गए। 2, 3, विश्राम। समझ में आया? ऐसे। अब इसको फास्ट करें तो थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में, तो फास्ट करने में, लेकिन अभ्यास के बाद ऐसे हो जाता है। अच्छा बताओ, मैं अभी बच्चा हूं कि बड़ा हो गया हूं? बड़े हो गया हूं, तो मैं अभी क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि बचपन से ही मैं करता था। अभ्यास से 100 साल तक भी ऐसा हो जाएगा। तो जो योग करेगा, व्यायाम करेगा, वो बुढ़ा नहीं। और सुनो, ये हो गया 7, अब 8वां। चलो आप करने की कोशिश करो। एक पैर साइड में। हाँ, 1, 2, 3। क्या बात है, बहुत अच्छा किया। सब ऐसे करो, करो करो, देखता हूं मैं कितने करते हैं। करो बेटियों। हाँ, सौम्या भी अच्छा कर रही है। करो करो। हाँ, करो करो फिर से। ऐसे साइड से। हाँ हाँ, थोड़ा। हाँ, तो जगह कम है। हाँ, करो करो करो, थोड़ा पीछे हट जाओ। यस। हाँ, थोड़ा पीछे हटो बेटा। हाँ, वो इस पैर से भी करो। हाँ हाँ, ऐसे ले जाओ, ये ऐसे। चलो, बहुत अच्छा कर लिया, और इसको अच्छा करना है। इसमें थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी। इसमें ना पैर ऐसे साइड में पूरा घूम जाता है। हाँ। तो इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है ना। जब आप ऐसे लाते हो तो ऐसे हाथ पर बैलेंस बनाएंगे, तभी तो बात बनेगी ना। ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है, तो होना चाहिए इतना तो सब। तो ये हो गया चक्रदंड। अब पलट दंड की बारी है। पलट दंड। पलट दंड में ऐसे साधारण दंड लगाई, फिर ऐसे आगे, और यूं पलटी मार, फिर वापस ऐसे। करते
कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, चलो करके देखो। ये कठिन वाला है, इसमें बहुत जोर पड़ता है भुजाओं पर भी। क्या बात है, कर दिया कर दिया, हो गया हो गया हो गया। हाँ, फिर वापस, क्या बात है, ले जाओ पीछे ले जाओ। ये हो गया। हाँ, प्रणव तो बहुत अच्छा कर लेता है। चलो बहुत अच्छा, बहुत हो गया ना, ऐसे हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। अब नेक्स्ट और कठिन है, जिनका शरीर का संतुलन, सबको साधना है शरीर को, सबका हो जाएगा। अभ्यास करने से कुछ भी असंभव। हाँ, अब दोनों हाथ सामने ऐसे। अब पैर ऊपर उठाएंगे, ठीक है। ये है शेरदंड। चलो शेरो, लंबा श्वास भरो, पैर पीछे से उठाएंगे, थोड़ा बैलेंस बनाएंगे और फिर वापस आएंगे नीचे जाकर के, ठीक। ऐसे। अब बैलेंस बनाना पड़ता है, ऐसे बैलेंस बनेगा ना, ऐसे। और ये थोड़ा इधर हो। हाँ, करो, क्या बात है। हो गया हो गया। ये करो करो, आप लोग भी करने की कोशिश तो करो, कुछ कुछ तो होगा। क्या बात, कुछ लुढ़क जाएंगे और क्या होगा। है? करो करो बेटियों, ये तो मैंने भी कर लिया और प्रेरणा ने भी, अनमोल प्रणव ने भी। आप लोग भी करो ना, थोड़ा थोड़ा तो करो। एक बार सब करेंगे, थोड़ा थोड़ा करो, जिसे जितना पता। एक पैर ऊपर उठाओ, दो नीचे। चलो बहुत अच्छा, फिर भी रिजल्ट अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, आप जो कराएंगे वो सब कर पाएंगे। ऐसे आ जाओ। अगला है सर्प दंड। 3 बार करना है, ऊपर नीचे, फिर वापस आएंगे। पैर पीछे, सज्ज, पैर पास में, अंगूठा पास में, घुटने सीधे, सिर थोड़ा झुका हुआ ऐसे, दोनों हाथों के बीच में। एक नीचे, 2 ऊपर, 3 फिर नीचे, 4 5 नीचे, 6 7 वापस, 1 नीचे, 2 ऊपर, एक साथ, बहुत सुंदर, 3 नीचे, 4 5 6 7 विश्रमा। ये तो सबने अच्छा कर लिया। इसका नाम है सर्पदंड। ऐसे बैठा करो बेटा, ऐसे 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 नहीं बैठना, ऐसे, ये बैठने की। हाथ ऐसे देखो, अंगुलियां ऐसे, और हाथ में फासला कितना, छाती जितना। छाती को नीचे ऊपर ले जाते हैं इसमें, तो भुजाएं भी मजबूत बन जाएंगे, सीना भी, जंघाएं भी, पूरा शरीर कैसा होगा, बलवान। पूरा शरीर कैसा होगा, किसी को कमजोर है ना, हाँ, तो सबको बलवान बनना है, मजबूत, स्ट्रांग बॉडी, और इंटेलिजेंट भी होना है, सब तरह से तो आगे बढ़ना है ना। तो फिर से करवाएं इसको, थके तो नहीं। चलो, तो ये तो विश्राम की स्थिति है। सज्ज, एक नीचे, 2 ऊपर, एक साथ, 3 नीचे, 4 ढीले नहीं, 5 नीचे, 6 7 विश्रमा। अब लास्ट, क्या नाम है, मिश्र दंड। तो चलो, ये तो सबको बहुत आसान है। पैर पीछे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 1 में, फिर 2 में ऊपर आएंगे, फिर 3 में वापस। 1 2 3, कितना अच्छा है ना। 1 2 3
एक साथ जाया करो, पैर पीछे, कुछ एक एक करके उठा के ले जाते हैं जैसे पैर भी उधार ले रखे हो किसी से, अपने हैं भाई। लंबे श्वास, 1 2 3। देखो कुछ बोल रहे थे बाबा जी हमको कमांडो बनना है समझी, हमको कमांडो बनना है। लेकिन देखो भाई, कमांडो बनो या ना बनो, लेकिन अपनी बॉडी जो है ना वो कमांडो से कम नहीं होनी चाहिए, स्ट्रांग बॉडी, ठीक है। लंबा सांस भर के एक साथ सबको करना है। सबके हाथ सामने जमीन पर और तने हुए, खिंचे हुए, कसे हुए, लंबे सांस। 1 2 3। ये 1 2, बहुत सुंदर, 3। ये तो थके ही नहीं आप, रिलैक्स। चलो वज्रासन में बैठ जाओ। व्यायाम का कोर्स पूरा हो गया। ये तो थोड़ा समय लगा। ऐसे ये कितनी देर में हो जाता है? लगभग 20 मिनट में। कितनी देर में हो जाता है ये? 20 मिनट में। और ये 20 मिनट वाला व्यायाम आपको, ऐसे तो कई तरह से योगाभ्यास कराते हैं ना, तो आपका मैं एक 7 दिन का अलग अलग तरह के व्यायाम का एक शेड्यूल बना देता हूं। उससे सब प्रकार के योग में निपुण हो जाएंगे और आगे तो योग भी एक बहुत बड़ा कैरियर होगा, जिसमें 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2, 2.5 लाख भी लोग आर्थिक दृष्टि से भी बोले तो उसमें पैसे भी कमा पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया डिजीज, स्ट्रेस और बहुत तरह की चीजों से गुजर रही है। डिजीज का, स्ट्रेस का, वायलेंस का एक ही उपाय है उसको दूर करने का, वो है योग। इसलिए जैसे आज मेडिकल है और इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, बहुत तरह के हमारे सामने टारगेट्स होते हैं, ऐसे योग भी एक टारगेट होगा। और मैंने कहा था हम सबको योगी तो बनना ही है। सबको क्या बनना है? जो योगी होता है वो होता है उपयोगी जो योगी होता है वो क्या होता है? योगी में भी योगी शब्द है और उपयोगी में भी क्या है? उपयोगी। उद्योग में भी योग शब्द है, योग में भी योग है। योग से ही उद्योग, जो योग करेगा वही उद्योग बहुत अच्छा चला पाएगा, जो योग करेगा वही उपयोगी हो पाएगा। अब सीधे बैठो वज्रासन में। अब व्यायाम पूरा हो गया। अब आसन। आसन कम से कम 10 आसन बच्चों को जरूर करने चाहिए। कितने? कम से कम 10। फिर उसके बाद जो कठिन आसन है ना, प्रतियोगिता के लिए जो हमारे बहुत से बच्चे हैं, वो टीमें अलग अलग प्रदर्शन अपना करती रहती हैं और अब तो बार बार उसको टीवी पर भी दिखाते हैं। जैसे अभी आपने 4 अगस्त को श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर किया था, तो उसका भी टीवी पर सब टेलीकास्ट हुआ। फिर आपने 15 अगस्त को किया, उसका भी टेलीकास्ट हुआ। उससे पहले भी बीच बीच में चलता रहता। और फिर इंटरनेशनल योग डे पर भी आप बच्चों के जो कार्यक्रम हुए थे ना, वो फिर टीवी पर खूब टेलीकास्ट हुए। अब आचार्य कुलम के बच्चे योग में भी सबसे आगे हैं, वैदिक शिक्षा में भी सबसे आगे हैं, आधुनिक शिक्षा में भी सबसे आगे हैं। और ऐसे ही मैंने कहा था दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व आपके भीतर से तैयार होगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे और इस देश को भी आगे लेकर के जाएंगे। ऐसे बच्चे आप बनकर के दिखाएंगे। खैर, ये कार्य तो चल रहा है। अब देखो, बच्चों के लिए जरूरी आसन, ठीक है? मैं बड़ा बच्चा हूं, आप छोटे बच्चे हो। हमें बच्चे जैसे ही रहना है। बच्चा कैसा होता है? वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। थोड़ी देर के लिए नाराज हो भी जाए तो तुरंत ठीक हो जाता है। और जो बड़े बोलते हैं उसी काम को करता है। जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जो बोलते वैसे बच्चा करता है। बच्चा कैसा होता है? कच्चे घड़े की तरह होता है। उसको जैसे माता पिता गुरु बनाते वैसे बन जाता है। तो अब जैसा हम करेंगे वैसा आप करेंगे, ठीक है? और ये कठिन वाले आसन हो सकता है आपके जो बड़े हैं कुछ तो कर लेंगे, हमारे जैसे उदयराज जैसे जी हमारे दादाजी है। बाकी सब कठिन आसन है ये। तो जो हमारे अध्यापक गण हैं, जो हमारे फिजिकल वाले हैं,
वो तो कर लेंगे, बाकी कोशिश कर लेंगे जिससे हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अभी आपको हम एक एक करके कम से कम 10 से 12 आसन, ठीक, हम पूछेंगे भी आपसे क्रम भी। तो शुरुआत करेंगे हम शीर्षासन से। शीर्षासन सभी कर लेते हैं, जो नहीं कर पाए वो सर्वांगासन कर लेना, पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, शीर्षासन करने से दिमाग कैसा होगा? तेज। आंखें कैसी रहेंगी? स्वस्थ। कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, चढ़ गया तो उतर जाएगा धीरे धीरे। आंखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए, पूरे शरीर के लिए। तो ये अलग अलग शरीर के अंगों के लिए उपयोगी है, मैं बताता जाऊंगा। तो जो शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन करेंगे, जो नहीं कर सकते वो सर्वांगासन। करो बेटा, शीर्षासन करो, आराम से करो, ऐसे हाथ रख करके करेंगे। सब जो बेटियां कर सकती हैं, जो भाई, जो बच्चे, जो गर्ल्स और बॉयज कर सकते हैं वो करेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं शीर्षासन, वो सर्वांगासन करेंगे। बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे सब दादाजी भी करने लग गए, बेटियां भी बहुत अच्छा करें। सर्वांगासन तो करो बेटा, लेट करके। चलो, जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे हो सर्वांगासन करो, ऐसे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सर्वांगासन या शीर्षासन सभी करेंगे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। सेमल को लाल लाल सुमन मिले हैं कहाँ से, पीले पीले ये पुष्प किसने दिए बबूलों को। तोली तोली काये ले ले के सजाता है कौन। सवासन में लेट जाओ, सवासन में लेट करके फिर करेंगे सर्वांगासन सबसे एक साथ, फिर हलासन, फिर चक्रासन। इसमें किसी को पीछे नहीं रहना, शीर्षासन में भी एकाग्रता बनानी है। ठीक है, अब लेट जाओ। भगवान को हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो भगवान कहाँ है? हमारे ही भीतर भी है और सृष्टि के कण कण में भी है। लेकिन अज्ञान में व्यक्ति भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं किसी एक विशेष व्यक्ति के रूप में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सृष्टि के जर्रे जर्रे में, सृष्टि के कण कण में है, तो वो इस भजन में सुनेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा हमाग्रधः कस्य सिद्धनम। अब आसन भी करेंगे और आपको भजन सुनाते हुए आनंद भी करवाएंगे। सर्वांगासन सब एक साथ करो बेटा, सर्वांगासन। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। बहुत सुंदर कर रहे हैं। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। और अब नीचे आ जाएंगे पैर सबके, ये सबको करना है। सर्वांगासन करने से आंखें अच्छी होंगी, मस्तिष्क अच्छा होगा, शरीर का विकास पूरा होगा। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है, वो भी सबके अच्छे होंगे। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सबको करना है।
अब सर्वांगासन के बाद हलासन, पैरों को उठाइए और पीछे दिखा दीजिए, घुटने सीधे रहने चाहिए। करो सब, मैं देखने के लिए आ गया हूं। अब आप पैर पीछे, सबके पीछे टिकाओ, टिका के रखो, थोड़ी देर ठहरो इसी स्थिति में, वापस नहीं आओ, गड़बड़ नहीं, रुको, वापस देखो, एक बार पैर सीधे, थोड़ी देर रुकना, लेटो, लेट जाओ, लेट जाओ। एक स्थिति में थोड़ी देर बने रहना पड़ता है। एक आसन का टाइमिंग होता है कम से कम आधा मिनट, कम से कम कितनी देर, 30 सेकंड से 1 मिनट रुकना है एक आसन में, समझे? आप लोग तो तुरंत वापस आ जाते हो, ऐसा नहीं होगा लाभ। चलो फिर से आधा मिनट रुकना है, 30 सेकंड, एक पैर पीछे और आधा मिनट यही रुकना है। स्थिरता करो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हो जाएगा प्रैक्टिस। वापस, अब ये ऐसे करना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब चक्रासन, दोनों हाथ पीछे और उठा दो, और उठा के आधा, खड़े खड़े करना चाहो तो खड़े खड़े करो, लेकिन आधा मिनट रुकना। मंच वाले भी बच्चे करेंगे, करो बेटा, हाथ पीछे ले जाओ और झुक जाओ आधा मिनट तक, करो बेटा। जो लेट के कर सकते हैं लेट के, खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके, बच्चे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं और बेटियां भी। थोड़ी देर रुको बेटा इसी स्थिति में। बेटियां तो 90% से भी अबाव, नीचे 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 नीचे, वापस, फिर से कराते हैं एक बार चक्रासन। चलो फिर से, चाहे खड़े होके करो चाहे लेटे लेटे करो, आधा मिनट सबको करना है। चलिए चक्रासन स्टार्ट। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सबको एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी। बेटियों ने ज्यादा अच्छा किया है, बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वापस नीचे बैठ जाइए, बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, पैर सामने, सामने देखो, और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ, झुक जाओ, थोड़ी देर रुको, आधा मिनट करके फिर वापस आना है, फिर दोबारा करना है, करो करो, बहुत अच्छा। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको फेरा भटकता गिर गोहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, फेरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में। घाटन में वाटन में, घाटन में विथिन में, वृक्षन में वेलन में, वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में, देहरी दर्चन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, हिरन में हारन में, भूषण में, कानन में कुंजन में, गोधन गोवालन में, गोवन में गावन में, दामनी में घन में, जित देखो चित्त मोहे, प्रभु ही दिखाई देते, प्रभु मेरे छाए रहो नैन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में। किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको
पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं, खड़े हो जा। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न ऊर्ध्व ताड़ासन।